आज के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंप्लीट विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपको बता दें कि CHSL एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार एग्जाम का विश्लेषण हम लेकर आने वाले हैं इस चैनल पर। देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगला जो प्रश्न पूछा गया, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस ले पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? घाना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH7। कौन सा है? NH7। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ है? तो बटा हुआ था, तो कितने में था? 4 प्रांतों में बटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा था? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तक संबत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। किस अंग से? हृदय से। ये भी प्रश्न पूछा गया था कई शिफ्टों में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ तक का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली की स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? विजयघाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य या कौटिल्य जिसका नाम है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न था, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? ये प्रसिद्ध है जापान। कौन माना जाता है? जापान। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई? तो 2 मई 1951 को। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP के सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है।